हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर अभी हम कर रहे थे और आधुनिक भारत का यह एक चैप्टर है जिसमें जो है हम करम दल से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न उत्तर करने वाले हैं और भी जो है बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि क्रांति, किन किन क्रांतियों के कारण ने जो है कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली, कौन जो है महिला अध्यक्ष बनी, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जो है हम इसमें डिटेल्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर होंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे पहले भी जो है हमने बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए हैं। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत से वीडियो जो है जिससे आधुनिक भारत से संबंधित चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी चैप्टर से संबंधित 2 पार्ट भी जो है उसी में अपलोडेड है और साथ में जो है हमने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है और मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे उन्हें जो है हमने चैप्टर वाइज कवर कर लिया है। तो प्लीज आप एक बार विजिट कर लें और उसे भी, उन वीडियोज को भी जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 60 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, आज 61 से करेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, यह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। तो देखिए, विधानसभा में जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो बनाई गई थी मुसलमानों के लिए, इसी कारण से जो है देश में विभाजन हुआ और इसी ने जो है 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसी ने जो है भारत के विभाजन का जो है बीज बोए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखेंगे। अभिनव भारत बहुत बार है जो है रिपीट हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। यूपीएससी 1999 में आया था, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत किसके द्वारा ये संगठन का स्थापना हुआ था? तो यह बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापना हुआ था और बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 की क्रांति को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी थी। ये भी याद रखेंगे, किसके द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है, किसने जो है 1857 की क्रांति को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो वो थे बी.डी. सावरकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये जो है कहा था, ऑप्शन ए राइट होगा इसका। सरोजनी नायडू, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सरोजनी नायडू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसमें से जो है हुए थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल कंफ्यूज नहीं होगा, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और बाल यानी कि पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में दिए भी गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो इसका जो है इस त्रिकूट में से है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे? तो वह हुए थे लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे आगा खां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खां। क्वेश्चन 66 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? वीवीआई क्वेश्चन है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू ये क्या था? यह जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था।
कामागाटा मारू क्या था? यह जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, तभी जो है जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आगे है आते हैं प्रश्नों पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 68। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अंततोगत्वा जो है समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 69 है। 69 में जो है मैच करने के लिए दिया गया है, सुमिलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं, सूची 2 में है जर्नल दिए गए हैं। तो किसने जो है कौन सा जो है पत्रिकाएं लिखी थी, जर्नल लिखी थी, ये जो है आपको बतानी है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखा था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका को जो है इन्होंने लिखा था। और भिकाजी कामा द तलवार नामक जो है इन्होंने जो है पत्रिका को लिखा था और प्रकाशित करवाया था। और एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ, ठीक है, और अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैच कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए तिलक का होम रूल लीग है, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो ये तीनों का जो है कौन सा जो है सही होगा? तो 1916 में जो है होम रूल हुआ था, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे और इसी के अनुसार जो हम इसे मिला सकते हैं। तो इसका जो है हो जाएगा, सबसे पहले जो है हुआ था गाटा मारू प्रसंग, ठीक है। तो 1 हो जाएगा ये, और 2 जो है हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा। तो 2, तो इसमें जो हो जाएगा 2 3 1, 2 3 1 जो है जी में दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो देखिए किसके हाथ में आ गई थी? तो सूरत के फूट में जो है, फूट से जो है जो 1907 में जो है सूरत की अधिवेशन हुई थी, कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी सूरत में। और इसमें जो है क्या हुआ था कि सूरत की फूट में जो है 1907 में कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरम दल वालों की, ठीक है। और गरम दल वालों ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसका कथन है? तो यह जो है कथन है अरविंद घोष की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 73 है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। विवेक क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में जो है इसकी घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो यही दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और यह जो है कब निर्वाचित हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में? तो यह निर्वाचित हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो देखिए यह जो है कहा था वी चिरोल ने, ठीक है। इन्होंने जो है भारतीय तिलक को क्या कहा था कि भारतीय अशांति के ये जनक है। और इन्हीं के विरोध में जो है इन्होंने केस भी कर दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बी चिरोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में जो है ये प्रयास किया गया था खुदीराम बोस द्वारा और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। और किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन बम जो है किसी उनकी वाइफ को लग गया था, ठीक है। किंग्स फोर्ड जो है बच गए थे इसमें।
तो करेक्ट आंसर इसका जो है 1908। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल का विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 में, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो यह किया था CR दास, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? 1916 के दौरान जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और किसने जो है समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने जो है 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 81 देख लेते हैं। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो है ये जो है बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी उसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ये जो है 1905 से लेकर 1908 तक चला था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न का जो है नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 80 के बाद जो है हम 81 पहले कर लेते हैं। ओके, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 जो है इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ, ठीक है। इस दिन जो है आधिकारिक रूप से अर्थात बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ था। किस दिन? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसे जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी जो है मनाया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। कथन 1 है, कथन 2 दिए गए हैं और दोनों में से है जो है कौन सत्य है असत्य है, आपको चूज करना है यहाँ पे कोट में ABCD में, ठीक है। तो कथन 1 देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। सही है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है राष्ट्रवाद की भावना को जनमानस के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। कथन 2 है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया था। दोनों कथन जो है सही है, कथन 2 भी सही दिया गया है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन जो है ये जो है राष्ट्रवाद की भावना की पैदा करने की जो है इसमें बात हो रही है, और दूसरा में जो है एक पीड़ित लोगों की सहायता की बात हो रही है, ठीक है। तो जिसमें जो है स्वयं सेवक दल की जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि कथन 1 में जो है राष्ट्रवाद की बात हो रही है और कथन 2 में जो है पीड़ित लोगों की मदद करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 83 में। क्वेश्चन 83 में भी उसी प्रकार से कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया, बिल्कुल सही है। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है इन्होंने जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है समझौता कराई थी। तो
कथन एक सही दिया गया है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था, बिल्कुल सही है। कथन 2 है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, बिल्कुल सही, उन्होंने यह महसूस किया था। तो ये दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं और इसी कारण से जो है उन्होंने जो है दोनों गुटों को यानी कि मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को भी जो है साथ लेकर जो है उन्होंने यह आंदोलन आगे बढ़ाया था। तो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन व्यवस्थित अर्थात सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वह था चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो यह किया था सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सैयद हैदर रजा ने। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो है कुछ प्रश्न और बच गए हैं इस वीडियो में, ठीक है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 86 हमने कर लिया था, 87 से करेंगे अभी। और कुछ ही प्रश्न जो है अब इस वीडियो के लिए बच गए हैं और इसके पश्चात जो है हम नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। और साथ में जो है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जो है उसको विजिट करना ना भूलिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन 87 में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट महाराजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह जो है अफगानिस्तान में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन 88 है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? किस आंदोलन के कारण जो है ऐसा हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन के कारण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 89 देख लेते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो यह जो है बी डी सावरकर द्वारा जो है संगठित किया गया था, लेकिन कहाँ पर? तो यह जो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है। उन्होंने मैजिनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो यह थे लाला लाजपत राय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? तो देखिए वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं और कमेंट भी आप लोग बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और कमेंट करें। और साथ में जो है इसी प्रकार के और भी हम वीडियोज आधुनिक भारत से संबंधित बहुत से चैप्टर अभी बाकी हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति हुआ और जो नरम दल से संबंधित क्वेश्चन है वो भी अभी बचा हुआ है और आधुनिक भारत का विविध वाला चैप्टर बचा हुआ है, बहुत सारे अभी चैप्टर बचे हुए हैं जिससे जो है हम चैप्टर वाइज इसी तरह कवर करने का प्रयास कवर करा देंगे। ओके, और साथ में जो है हम सोच रहे हैं आप लोग के लिए नोट्स भी अवेलेबल कर दे जो हिस्ट्री से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है, सभी सब्जेक्ट का। तो यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के वीडियोज के लिए तो प्लीज कमेंट करिए कि हमें जो है नोट अवेलेबल करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन में जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो है नेतृत्व किया था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।